तो ये ड्राइंग हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, इस पर हमारी बात चल रही थी। तो इसमें देखिए कोई डाउट है यहाँ तक? इससे बाद हम बनाएंगे एस्टिमेशन लिस्ट। तो एस्टिमेशन लिस्ट बनाने के लिए तो जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, सबसे पहले हमें उन इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस हाउस वायरिंग में टोटल जितने इक्विपमेंट यूज होते हैं उन सबके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वायर कितने टाइप के होते हैं, वायर के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, वायर के लिए जो हम ऊपर से जो प्रोटेक्टिव ट्रेस यूज कर रहे हैं, जैसे पीवीसी पाइप यूज कर रहे हैं या बैटरी यूज कर रहे हैं, तो ये और वायरिंग वायरिंग स्टेप यूज कर रहे हैं हम, कंड्यूट या फिर कंसील्ड, उस इन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे एस्टिमेशन लिस्ट। हेलो सर। बताइए। सर जो भी पढ़ाते हैं सर, तो सर हेडिंग डाल दिया करिए सर। नहीं, हेडिंग तो शायद मैं डालता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में हमने एस्टिमेशन रोशनी पढ़ाया था, तो उसमें हमने हेडिंग यूज की थी, एस्टिमेशन रोशनी। यस सर, आप सही बोल रहे हैं सर। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेन स्विच के बारे में। जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं ना, तो उन इक्विपमेंट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वन बाय वन सारे इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यूज होता है मेन स्विच। तो पहले हम पढ़ेंगे मेन स्विच के बारे में। एनर्जी मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में हमने पढ़ा था, जो एनर्जी मीटर से सप्लाई पहले आती है मेन स्विच में। सही। देखिए, मेन स्विच का रोल होता है, मेन स्विच जो होता है वो मैनुअल टाइप होता है। इसका रोल होता है जो घर पे जो टोटल लोड यूज हो रहा है, उस वो टोटल लोड जो सप्लाई आ रही है एनर्जी मीटर से, उस सप्लाई से जोड़ना और तोड़ना मैनुअली। जो टोटल दो वायर आ रहे हैं, फेज और न्यूट्रल, वो उन फेज और न्यूट्रल वायर से टोटल लोड को जोड़ना और तोड़ना, ये मेन स्विच का रोल होता है। सही। तो ये जो मेन स्विच होते हैं दो टाइप के होते हैं, डबल पोल और ट्रिपल पोल। बोलिए। डबल पोल का मतलब होता है इसमें टोटल दो पोल होते हैं, एक फेज वायर के लिए और एक न्यूट्रल वायर के लिए। डबल पोल यूज होता है सिंगल फेज सप्लाई के लिए, और ट्रिपल पोल मेन स्विच यूज होता है ट्रिपल फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई के लिए। ठीक है। तो डबल पोल में क्या होता है, एक मेन एक दो टोटल दो पोल होते हैं, एक होता है मेन स्विच के लिए या एक फेज वायर के लिए, और दूसरा होता है न्यूट्रल के लिए। और जो ट्रिपल पोल स्विच आते हैं वो दो टाइप से आते हैं। ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लेंथ, मतलब ट्रिपल पोल के साथ न्यूट्रल लेंथ, और ट्रिपल पोल विदाउट न्यूट्रल लेंथ। सही, दो टाइप के आते हैं, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लेंथ और ट्रिपल पोल विदाउट न्यूट्रल लेंथ। तो इसकी जो रेटिंग होती है, डबल पोल जब भी आप खरीदते हो तो इसमें जो इस टोटल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। हेलो सर। बताइए। सर जो ट्रिपल पोल वाला आपने बताया, इसको लिख दीजिए सर, इसे नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है शॉर्ट में से टीपीएनआईसी स्विच बोलते हैं, और इसे बोलते हैं टीपीआईसी स्विच।
यहाँ पे n का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रल लिंक इसमें इंक्लूडेड है, और यहाँ पे n नहीं है मतलब इसमें न्यूट्रल लिंक इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लिंक और ट्रिपल पोल विदाउट न्यूट्रल लिंक। तो इनकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं तो सबसे पहली चीज तो करंट कैपेसिटी, टोटल कितनी करंट इसमें फ्लो हो सकती है जिससे डैमेज ना हो। तो डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग से आते हैं, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, बहुत सारी रेटिंग से आते हैं, 5 एम्पियर, 50 एम्पियर, और हाई रेटिंग के लिए भी आते हैं 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, इस तरह से भी आते हैं। सही है, तो ये बहुत सारी रेटिंग से मार्केट में अवेलेबल होती है। जितना आपका टोटल लोड है उस लोड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। सही है, कितना आपको लेना है 100 सर एम्पियर बताइए। सर ये लिखा है ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल और ट्रिपल पोल विदाउट न्यूट्रल, सर इसका क्या मतलब होता है? इसमें टोटल देखिए, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लिंक का मतलब ये होता है इसमें टोटल 4 पोल होते हैं, एक तीन पोल होते हैं फेसियली और एक पोल होता है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, यस सर। इसे 4 पोल नहीं बोलते हैं, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लिंक बोलते हैं, जिसमें 3 वायर जो है फेज वायर है और एक वायर न्यूट्रल वायर है। ठीक है, और ट्रिपल पोल विदाउट यस न्यूट्रल सर। लिंक में क्या होता है, इसमें टोटल 3 पोल ही होते हैं, इसमें न्यूट्रल लिंक नहीं होता है। तो अगर आपको न्यूट्रल लिंक यूज करना है तो आप यूज करो ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लिंक। अपना ट्रिपल न्यूट्रल लिंक आपने यूज नहीं करना है तो आपने लेना है ट्रिपल पोल विदाउट न्यूट्रल, मतलब टीपीआईसी स्विच, शॉर्ट में बोलते हैं टीपीआईसी स्विच और ओके सर, टीपीएनआईसी स्विच। ओके सर, ओके। तो मेन स्विच में टोटल जो स्पेसिफिकेशन होती है, सबसे पहले आप देते हो करंट रेटिंग, करंट कैपेसिटी, टोटल लोड में जो करंट फ्लो हो रही है कितना फ्लो हो रही है उस हिसाब से आप इसकी करंट कैपेसिटी लेते हो। दूसरी वोल्टेज रेटिंग, सिंगल फेसली आप लेते हो 230 वोल्ट, और ट्रिपल फेसली 3 फेसली 440 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग होती है। देन वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया, डबल पोल, यहाँ पे आईसी का मतलब पता है, आईसी का मतलब होता है आयरन क्लैड। जो आईसी यहाँ पे दिया हुआ है, आईसी का मतलब होता है आयरन क्लैड, मतलब जो ऊपर का बॉक्स होता है वो आयरन से बना हुआ है। सही, यूजुअली जो ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन जो मेन स्विच से बोर्ड होते हैं उसका ऊपर का बोर्ड होता है वो आयरन का होता है, तो इसलिए ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लिंक, आईसी का मतलब होता है आयरन क्लैड। सही, डीपीआईसी, टीपीआईसी या फिर टीपीएनआईसी। और उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरर आप ले रहे हो, ठीक, तो उस मैन्युफैक्चरर का नाम तो अलग देखिए, हेलो सर। बताइए। सर ये डीपीआईसी इसका मतलब क्या होगा? डबल पोल आयरन क्लैड, डबल पोल स्विच, ट्रिपल पोल स्विच। सही, तो डीपीआईसी का मतलब डबल पोल आयरन क्लैड, मतलब टोटल जो पोल है इसमें 2 पोल हैं और इससे जो बॉक्स बना हुआ है वो आयरन का बना हुआ है। ओके सर। सर हम्म, एक बार दोबारा क्या हुआ? दोबारा रिपीट कर दीजिए सर, अभी थोड़ा जॉइन हो अरे अभी थोड़ा देखिए, मौसम की। आपका जो टाइम हो ना वो आप टाइम पे ज्वाइन कर रही है, जिससे सर दूसरे मौसम बच्चों, है ना, बारिश पड़ रही सर। वो तो आपकी बात सही है। चल, हाँ, मौसम की वजह से नेट की प्रॉब्लम तो रहती है, यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम है नेट की। तो देखिए हम बढ़ रहे हैं,
जो हम कल हम लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, हमने जो डायग्राम बनाया था, तो उससे हमें बनानी है एस्टिमेशन लिस्ट। तो एस्टिमेशन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उन इक्विपमेंट की हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक हाउस वायरिंग में टोटल जितने इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी मीटर के बाद हमारा यूज होता है मेन स्विच, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेन स्विच। मेन स्विच में टोटल 3 टाइप के अपने मेन स्विच यूजली यूज होते हैं, डबल पोल, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लेंथ और ट्रिपल पोल विदाउट न्यूट्रल लेंथ, ठीक है। डबल पोल में टोटल 2 पोल होते हैं, एक होता है फेस के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए। ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लेंथ में टोटल 4 पोल होते हैं, 3 पोल होते हैं फेस के लिए, एक पोल होता है न्यूट्रल के लिए। ट्रिपल पोल विदाउट न्यूट्रल लेंथ में टोटल 3 पोल होते हैं, 3 फेस के लिए। अच्छा, और यहाँ पे आईसी का मतलब है आयरन प्लेट। आयरन प्लेट मतलब इसका जो बॉट्स है वो आयरन का बना हुआ है, सही है। अच्छा, Yes, जब जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो मेन स्विच, तो उससे सबसे पहले आपके पास स्पेसिफिकेशन मालूम होनी चाहिए। तो जब मार्केट तो आप बताओगे, मतलब मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप बताओगे हमें इस रेटिंग हमें मतलब कौन सा आपको चाहिए, मेन स्विच आपको कौन सा चाहिए। तो उसके लिए टोटल स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे सबसे पहली होती है टर्न कैपेसिटी। टोटल उसी टर्न कैपेसिटी आपको जितनी चाहिए, जितना आपका लोड होता है उस लोड से थोड़ी ना आप लेते हो, 5 एम्पियर 15 एम्पियर जितने भी एम्पियर आपका लोड है उससे आप लेते हो। वोल्टेज रेटिंग, सिंगल फेज है तो आप ले रहे हो 230 वोल्ट, और ट्रिपल फेज 3 फेज है तो 440 वोल्ट, ठीक है वोल्टेज रेटिंग। पोल टाइप आपने कौन सा लेना है, डीपीआई सिंगल फेज सप्लाई डीपीआईसी, 3 फेज सप्लाई है तो टीपीआईसी या फिर टीपीएनआईसी ले सकते हो। अब इन दोनों में से तो आप न्यूट्रल आप लेन लगा रहे हो तो इसलिए आप टीपीएनआईसी लो रहे। और लास्ट में मैन्युफैक्चरर नाम, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं, सबके अपने अपने आते हैं, तो कौन सी कंपनी आपने लेना है वो से। तो ये चीज, इतनी चीजें आपने जब आप एस्टिमेशन लिस्ट बनाओगे तो ये 4 चीजें आपने उसमें मेंशन करनी हो रही है मेन स्विच के साथ में। 2 रोल हमारे, एक मेन रोल हमारा जिसमें मेन स्विच आ रहा, दूसरा रोल हमारा स्पेसिफिकेशन। तो कौन सी स्पेसिफिकेशन आपने यूज करनी है, कितने एम्पियर का यूज करना है, कितना वोल्टेज रेटिंग आपको चाहिए, किस टाइप का चाहिए, डीपीआईसी टीपीआईसी टीपीएनआईसी या फिर मैन्युफैक्चरर आप ले रहे हो, तो वो चीज आप स्पेसिफिकेशन वाले रोल में एस्टिमेशन लिस्ट में आप मेंशन करोगे, सही है। yes, sir. और फिर आता आपका आता है बोलिए। सर बोलिए। सर एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाए हैं। देखिए मैंने ये 2 बार ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वीडियो, आप उसमें देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, सही। सर ऐसा कीजिए ना सर, 5-10 मिनट सर वेट कर लीजिए करो सर, 10 बच्चों का टेन सर लेट ज्वाइन हो वो तो पाते बात हैं। सही है, मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, पर अभी 10:15 हो रहा है ना, तो सर वो 15 इधर मिनट। हमारे इधर बारिश हो रही है तो सर अभी डिस्कनेक्ट तो वो ज्यादा तो ऐसा हाँ, चलता वो है तो हाँ थोड़ा। प्रॉब्लम, वो तो उससे तो प्रॉब्लम हाँ हो रही है, मुझे समझ रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसे यस सर। और ये ना अगर ज्यादा बार तो इसमें से ज्यादा अगर थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होता तो मैं रिपीट कर भी देता। इसमें ज्यादा तो ऐसा है नहीं खास, आप यूट्यूब पे आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, सही। ओके सर। हाँ टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, हम पढ़ के रहे हैं, हमारा जो मेन एम है आज का, हम पढ़ रहे हैं टोटल जो इक्विपमेंट यूज होते हैं हाउस वायरिंग में, उन सब इक्विपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेन स्विच के बारे में, मेन स्विच के बाद अब हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है आपका बार बार। तो नेट की प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत मैनेज करनी पड़ेगी। ये मेन क्या हुआ? सर, ये जो मेन स्विच होते हैं सर, ये दिखने में कैसे लगते हैं सर? दिखने में जैसे लगते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अगर नेट चल रहा है तो।
स्क्रीन पे शो हो रहा है इस टाइप से। इसमें ये हैंडल होता है लीवर, इससे थ्रू आप जो आपकी सप्लाई है उसे आप मेन स्विच मतलब इलेक्ट्रिक मीटर से आप नेट भी कर सकते हो और डिसनेट भी कर सकते हो। सही है, इस टाइप से होता है। ये डबल पोल है आपका, डबल डीपीआईसी, डबल पोल आयरन क्लैड। सही। सर इसे तो चेंज ओवर बोलते हैं ना। चेंज ओवर भी बोल सकते हो, किसी भी एक चीज से बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। आप मेन स्विच भी बोल सकते हो, आप चेंज ओवर भी बोल सकते हो। ऑफिशियल नेम इसका मेन स्विच है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो सबसे पहले आप देखोगे नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज मतलब टोटल जितने सर्किट आपके यूज हो रहे हैं। ठीक, जो टोटल फ्यूज आपने लगाए हुए हैं, टोटल कितने फ्यूज और या फिर जो एमसीबीज आपने लगाई हुई है, तो टोटल जितने सर्किट आपके रूम में यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे यूज हो रहे थे 2 सर्किट। यहाँ पे टोटल 2 सर्किट यूज हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई जा रही है स्विच बोर्ड 1 में और स्विच बोर्ड 2 में। तो टोटल 2 नंबर ऑफ वेज आप यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो टोटल 2 एमसीबी या 2 स्विच बोर्ड आप 2 फ्यूज आपके यूज होंगे, और वो आपके जाएंगे पहले फ्यूज से आपका सप्लाई जाएगी स्विच बोर्ड 1 में, और दूसरे फ्यूज से या दूसरे एमसीबी से आपकी सप्लाई जाएगी स्विच बोर्ड 2 में। तो अगर आपके यहाँ पे टोटल 3 सर्किट होते, सपोज 2 रूम होते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज आपके जाते 3। सही। तो ये नंबर ऑफ वेज है। उसके बाद करंट कैपेसिटी, ये डिपेंड रहेगा उस पर्टिकुलर सर्किट में कितनी आपकी करंट थी, वो करंट फ्लो हो रही है। जैसे हमने पैनल बनाया था, पैनल में हमारा एक मेन एमसीसीबी थी, उसके बाद कई सारी हमने एमसीबी यूज की थी। तो वो एमसीबी जो थी वो डिपेंड कर रही थी सर्किट, पर्टिकुलर सर्किट के लोड के ऊपर। कई सारे सर्किट थे बहुत सारे, उस पर्टिकुलर सर्किट में जो लोड था उसकी जो कैपेसिटी हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे करंट कैपेसिटी। सही। और फिर वोल्टेज रेटिंग 240 वोल्ट या 550 वोल्ट। सही। देन नंबर ऑफ पोल्स, सही। तो ये क्या लिख रहे हैं, फोन दूसरा है। सही। तो ये टोटल स्पेसिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। करंट कैपेसिटी, नंबर ऑफ वेज, वोल्टेज रेटिंग और नंबर ऑफ पोल्स, ये 4 चीजें आप मेंशन करेंगे अपने एस्टिमेशन लिस्ट में अकॉर्डिंग टू द लोड। सही है। फिर उसके बाद आप देखोगे आपने कौन सा वायर यूज करना है। टाइप ऑफ वायर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। अच्छा, वायर की जो टाइप्स होती हैं वो 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर मटेरियल।
ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो उससे अकॉर्डिंग में आपके वायर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। कंडक्टर मटेरियल्स लिए यूजली वायर यूज होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। copper and aluminum। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों वायर की अपनी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कॉपर वायर जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, सही। एल्यूमिनियम वायर कंपैरिजन टू कॉपर थोड़ा सस्ता होता है, सही। बट जो एल्यूमिनियम वायर आपका होता है उसमें सस्ता तो वो होता है, पर जब ज्यादा उसमें करंट फ्लो होती है, जब वो हीट होता है तो वो ज्यादा एक्सपेंड होता है, सही। एल्यूमिनियम वायर जो होता है वो जब उसमें करंट फ्लो होती है तो वो ज्यादा एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो लूज कनेक्शन की वजह से उसमें फायर तो थोड़ा सा खतरा रहता है। बट ये इसलिए हैवी करंट लिए हम एल्यूमिनियम यूज नहीं करते। जब हैवी करंट होती है ज्यादा तो हम वहाँ पे यूज करते हैं कॉपर वायर। यूजली घरों में एल्यूमिनियम वायर आप यूज कर सकते हो, तो वो सस्ते भी होते हैं और एल्यूमिनियम घरों में इतनी ज्यादा हीट नहीं होती है, इतना ज्यादा लोड यूज नहीं होता है, सही। और कॉपर वायर की मतलब स्पेशलिटी ये है, तो इसमें जो आपका देखिए सेम करंट लिए, अगर सेम करंट लिए आप ले रहे हो तो इससे जो एल्यूमिनियम का जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो रहा वो आपको ज्यादा लेना हो रहा, कॉपर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो आपको कम लेना होता है, सही। मतलब इसमें कॉपर का जो वायर होता है वो स्मॉल यूज होता है, एल्यूमिनियम का वायर ज्यादा बड़ा यूज होता है सेम करंट कैपेसिटी में। तो ये कॉपर की एडवांटेज है, कम साइज का वायर आपको यूज करना पड़ता है सेम करंट रेटिंग पे, सही। तो घरों में ज्यादा जो यूज होते हैं वो एल्यूमिनियम वायर यूज होते हैं, तो ये सस्ता पड़ता है थोड़ा। हेलो। बोलिए। हेलो बोलिए। सर, यहाँ पर जो आप साइज जो बता रहे हैं, तो साइज का मतलब सर उसके लेंथ से कि डायमीटर से? लेंथ नहीं, डायमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बोला सर, डायमीटर। ये सर सेम करंट पे सेम करंट अगर फ्लो हो रही है कॉपर में और एल्यूमिनियम में, तो जो डायमीटर हो रहा कॉपर का डायमीटर आप थोड़ा कम लो रहे, तब में वो मतलब सही रहेगा इजिली। एल्यूमिनियम का वायर आपको थोड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको थोड़ा ज्यादा लेना होगा जिससे वो डैमेज ना हो, ठीक है। इंसुलेशन के बेस पे कई सारी ऐसी कैटेगरी होती है, जैसे VIR वायर। तो VIR के यहाँ पे फुल फॉर्म होती है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। PRS वायर डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेशन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट वायर को कैटेगराइज किया गया है। PVC वायर, सर TRS का फुल फॉर्म क्या होता PRS का फुल फॉर्म होता है
टफ रबर शेडेड, टफ रबर शेडेड। इसमें जो रबर यूज की जाती है वल्केनाइज इंडियन रबर यूज की जाती है, यहाँ पे टफ रबर यूज की जाती है। और पीवीसी का फुल फॉर्म होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल सर ये जो अभ्रक होता है सर, अभ्रक, चीज हेलो सर, बोली। सर ये जो अभ्रक होता है ये भी, हेलो सर, ये कह रहे हैं जो अभ्रक होता है ये भी इंसुलेशन के रूप में यूज किया जाता है। अब्रत, यस अब्रत सर। और क्या बोलेंगे अब्रत तो कुछ और नाम भी हो रहा है इसका। सर इंग्लिश में नहीं मुझे पता। माइका सर। नाइट्रा, हाँ नाइट्रा यूज होता है। आजकल जो ज्यादा यूज हो रहे हैं, आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है पीवीसी वायर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वायर, और लीड शेडेड वायर। देखिए जो वीआईआर वायर होता है, वीआर वायर में जो इंसुलेशन यूज होता है वो यूज होता है वल्केनाइज इंडियन रबर के लिए। ठीक है, इंडियन रबर तो यूज किया रहा है यहाँ पे, और ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, इनसे बेटर रहते ये, मतलब ज्यादा नमी में या फिर ज्यादा हीट में ये उतने ज्यादा बेटर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे थोड़ा वीआईआर वायर और टीआरएस वायर जब कंपेयर करें तो टीआरएस वायर बेटर होती है वीआईआर वायर से। ठीक, इसमें जो इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है टफ रबर यूज की जाती है। हेलो बताइए। सर, जो बीआईआर है, टीआरएस है, पीवीसी है सर, ये दोनों भी यूज होता है, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों के ऊपर लगता है, सब में सर रेड सब दोनों के लिए है। इसके लिए एक मिनट अभी, एल्यूमिनियम कॉपर, इसके बारे में फिर मैं देखते बताऊँ ना। ठीक है, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। वैसे तो जो आपके ठीक है। पीवीसी वायर आते हैं, पीवीसी वायर तो दोनों के लिए आते हैं, एल्यूमिनियम के लिए भी कॉपर के लिए भी। बाकी वीआईआर वायर और सीडीएस वायर तो मुझे कंफर्म नहीं है।
देखिए जो वेदर प्रूफ वायर्स होते हैं, वेदर प्रूफ वायर में जो एक कंपाउंड यूज करते हैं, इसमें टोटल 2 लेयर होती हैं। इसमें इंसुलेशन की 2 लेयर होती हैं। एक जो लेयर होती है वो रबर की बनाई जाती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो सिर्फ वेदर प्रूफ कंपाउंड की बनाई जाती है। वेदर प्रूफ ना जो वाटर प्रूफ कंपाउंड होते हैं, जिससे हमारा वायर जो पानी है वो अंदर ना जाए। तो वेदर प्रूफ वायर में टोटल 2 लेयर होती है इंसुलेशन की। पहली जो लेयर होती है वो रबर की होती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो किसी वाटर प्रूफ मटेरियल की होती है। ठीक। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी होती है, तो वहां पे इन वायर को यूज किया जाता है वेदर प्रूफ वायर्स को। मेनली जो अपने वायर्स ओपन एरिया में होते हैं, जहाँ पे आप कोई भी पाइप यूज नहीं कर रहे हो, या ना कोई बैटन यूज कर रहे हो वायर के ऊपर, और सिर्फ आप वायर यूज कर रहे हो, सही, तो वहां पे यूज होते हैं वेदर प्रूफ वायर। जिससे जो एक्स्ट्रा जो वेदर जो पानी है, जो पानी या बारिश हो रही है या फिर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, तो वहां पे वो ज्यादा उसमें डैमेज ना हो वायर। ठीक है। तो मेनली घरों में यूज होती है पीवीसी वायर। पीवीसी वायर के ऊपर आप यूज करते हो बैटन, लकड़ी की बैटन, या फिर पीवीसी पाइप भी आप यूज करते हो। ठीक है। तो वहां पे आप तो वेदर प्रूफ वायर की जरूरत नहीं है। ओपन एरिया में अगर आप यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे वेदर प्रूफ वायर। अच्छा, और जो लेड सेटेड वायर होते हैं उसमें इंसुलेशन के लिए लेड का यूज किया जाता है। लेड एक मटेरियल होता है, कंपाउंड है। लेड लेड का उसमें यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। बहुत ज्यादा बर्फ वाला, कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फ वाला एरिया है, या जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी है, वहां पे हम यूज करते हैं लेड सेटेड वायर। ठीक। तो आप इंसुलेशन जो मेनली जो होम के लिए यूज हो रहे हैं, वहां पे यूज हो रहे हैं पीवीसी वायर। तो सर अंडरग्राउंड के लिए कौन सा करेंगे? वेदर प्रूफ वायर। नहीं नहीं, अंडरग्राउंड के वेदर प्रूफ नहीं यूज हो रहे आप। वेदर प्रूफ वहां पे यूज हो रहे हैं जो ओपन एरिया में। अंडरग्राउंड के आप यूज हो रहे हैं पीवीसी वायर। तो वेदर प्रूफ वायर आपके कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए आप वहीं वहीं यूज हो रहे हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो रही है। आपको ज्यादा टफ वेदर आपको हैंडल करना होगा यहाँ पे। लीड सीटेड वायर क्या हुआ? लीड सेटेड वायर, लेड सेटेड वायर। इसमें इंसुलेशन के लिए लेड जो मटेरियल होता है, लेड लेड तो यूज किया जाता है। यस सर। हम्म। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी हो रही है, जिस एरिया में बहुत ज्यादा नमी हो रही है, तो बर्फ वाला एरिया हो रहा हो, वहां पे आप यूज करें लेड सेटेड वायर। तो वायर सिलेक्शन के बाद आप यूज करें सिलेक्शन ऑफ वायरिंग। मतलब वायर के ऊपर, मतलब किस टाइप की हमें वायरिंग करनी है। तो पहला आता है आपका लीड वायरिंग। देन missing and tape in wiring. Lead wiring, missing tape in wiring. Batten wiring.
ट्रांड्यूट वायरिंग, ट्रांड्यूट वायरिंग होती है वो दो टाइप की होती है, सरफेस ट्रांड्यूट और कंसील्ड ट्रांड्यूट। सर ये सब वायरिंग के सर डायग्राम दिखा सकते हैं सर? अभी हेडिंग बता रहे हैं, हेडिंग के बाद अलग अलग इससे पढ़ेंगे वन बाय वन। यस सर। सरफेस ट्रांड्यूट वायरिंग, सरफेस से ऊपर मतलब जमीन के ऊपर या वॉल के ऊपर जो वायरिंग होती है वो जी सरफेस ट्रांड्यूट वायरिंग, और जो वॉल के पीछे या जमीन के अंदर यूज होती है वो होती है कंसील्ड ट्रांड्यूट वायरिंग। तो इसे मैं रेस करूं पूरा, इसके बाद वन बाय वन पढ़ेंगे लीड वायरिंग के बारे में, बेसिन ड्रेपिंग के बारे में, बैटन वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के बारे में।